तो आज हम देखने वाले हैं ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। ठीक है, तो इस कर्व के ठीक है पहले हम एक्सेस देख लेते हैं। ठीक है, वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस। ठीक है, तो वाई एक्सेस में हमारा क्या होता है, परसेंटेज ऑफ सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो ये हमारा वाई एक्सेस है। ठीक है, और इसमें हम देख सकते हैं ये हमारा परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन है। ठीक है, अब परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन क्या होता है। ठीक है, तो ये एक परसेंटेज है जिसमें कि हमें पता लगता है कि ऑक्सीजन कितनी बाउंड है हीमोग्लोबिन के साथ। ठीक है, और एक्स एक्सिस हमारा पार्शियल प्रेशर हो गया। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन mm मर्करी। ठीक है, तो ये हमारा परसेंटेज ऑफ सैचुरेशन हो गया, मतलब कितनी परसेंटेज में ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड है। और ये हमारा हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन मर्करी। ठीक है, तो हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं, तो ये वाली ब्लैक लाइन हमारी नॉर्मल लाइन है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं, इसे हम देखते हैं प्रेशर पार्शियल प्रेशर जब ऑक्सीजन का 104 mm होता है। ठीक है, तो हम अब राइट में जब देखते हैं, ठीक है, तो ये एक एस कर्व बनाता है। ठीक है, ठीक है, तो when we start at 104 mm and start moving to the right, the partial pressure of O2 start decreasing। ठीक है, पार्शियल प्रेशर कम होगा। ठीक है, और एक एस शेप कर्व ऑब्टेन होगा जिसे हम सिग्मॉइड कर्व भी कह देते हैं। ठीक है, तो एक एस शेप कर्व आ जाएगा। ठीक है, इसे हम सिग्मॉइड कर्व कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब 60 mm से 110 mm मरकरी से एक प्लेटो हमें दिखता है, जिस प्लेटो फेज होता है, जिसका मतलब होता है कि नो मैटर हाउ मच वी ऐड ऑक्सीजन इट्स नॉट गोइंग टू चेंज द परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। तो जो हमारी सैचुरेशन का लेवल होगा, ऑक्सीजन के सैचुरेशन का लेवल होगा, ठीक है, वो चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट रहेगा, मतलब 98% ही रहेगा, चाहे हम उसमें कितनी भी ऑक्सीजन ऐड कर लें। ठीक है, तो ये हमारा प्लेटो फेज हो जाएगा। ठीक है, 60 to 110 mm। ठीक है, पर जब हम 50 mm से 10 mm जाते हैं, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन में डिक्रीज होता है, पर इससे परसेंटेज सैचुरेशन सिग्निफिकेंटली डिक्रीज होगा। ठीक है, हम जब 50 से 10 की तरफ जाते हैं तो ठीक है, 50 से 10 की तरफ जाते हैं तो हमारा जो पार्शियल प्रेशर ऑफ परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन होगा वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस होगा। ठीक है, तो हमने देखा जो हमारी ये ब्लैक लाइन है, ठीक है, ये नॉर्मल को प्रेजेंट करती है। ठीक है, अब हम देखते हैं फिजियोलॉजिकली कि ये होता कैसे है। ठीक है, तो यार अब हम इसे एक डायग्राम से भी देख लेते हैं। ठीक है, तो हमने एक कंडीशन देखी जो कि नॉर्मल फिजियोलॉजिकल पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन लंग्स एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ये इन दोनों में एक ही होता है। ठीक है, जो कि होता है 104 mm मरकरी, जिसमें कि परसेंटेज सैचुरेशन होती है हीमोग्लोबिन की 98%। ठीक है, तो ये हमारा 104 mm हो गया। ठीक है, ये नॉर्मल हो गया हमारा 104 mm मरकरी लंग्स और आर्टीरियल ब्लड में। ठीक है, तो ये हमारी जो ब्लू लाइन है, ठीक है, ये इसे प्रेजेंट करती है, ये हमारे लंग्स हो गए और सिस्टमिक हो गया। ठीक है, अब हम इसे इस केस में देखेंगे जब हमारा पार्शियल परसेंटेज ऑफ सैचुरेशन हीमोग्लोबिन 75% होगा। ठीक है, तो इससे कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो अब ये हमारी सिस्टेमिक सर्कुलेशन है। ठीक है, तो इसमें हमारा जो पार्शियल प्रेशर है, ठीक है, ये हमारा ब्लड आया है। ठीक है, तो हमारा पार्शियल प्रेशर 104 mm मरकरी होगा और 98% सैचुरेशन होगा हीमोग्लोबिन का। ठीक है, अब हमारा गैस एक्सचेंज होगा। ठीक है, गैस एक्सचेंज का प्रोसेस अक्कर होगा इन लंग्स, तो और ऑक्सीजन क्या करेगी, ऑक्सीजन एल्वेलाई से पल्मोनरी कैपिलरीज के अंदर चली जाएगी। ठीक है, और जब तक पल्मोनरी कैपिलरीज का प्रेशर सेम एज नहीं हो जाता लंग्स का के अकॉर्डिंग। ठीक है, जो कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 104 mm है। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये हमारा हीमोग्लोबिन लंग्स से आया, ठीक है, ब्लड लंग्स से आया, तो अब इसमें हमारा एक्सचेंज होगा। ठीक है, तो ये तब तक एक्सचेंज होगा जब तक ये हमारा कैपिलरी बेड होगा। ठीक है, ये तब तक एक्सचेंज होगा जब तक इसका भी पार्शियल प्रेशर 104 mm मरकरी नहीं हो जाता। ठीक है, और
ठीक है। और जो हमारी ऑक्सीजन होती है, ठीक है, सिस्टेमिक ब्लड से आकर ये हमारी टिश्यूज़ में चली जाएगी। ये हमारे टिश्यूज़ हो गए, ठीक है, ये हमारी आर्टरीज होगी, ये हमारा कैपिलरी बेड हो गया, ये हमारा वेन्यूल्स हो गए, ठीक है, ठीक है। अब इससे हमारी ऑक्सीजन ब्लड से चली जाएगी टिश्यूज़ में, ठीक है। तो अब टिश्यूज़ में हमारा जो नॉर्मल पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है टिश्यूज़ में एट रेस्टिंग स्टेट, ठीक है, आफ्टर द गैस एक्सचेंज, वो होता है 40 mm मर्करी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जब हमारा इधर से हमारा हीमोग्लोबिन बाहर निकलेगा, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ, तो उसकी परसेंटेज कितनी रह जाएगी, 75%, ठीक है। तो यहाँ से जब हमारा ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इधर ऑक्सीजन निकलेगी, ठीक है, तो वो हमारी 75% रह जाएगी, डी जो कि हमारा डीऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इज़ 75% इन वीनस ब्लड विच इज़ सिस्टेमिक, ठीक है। तो अगर हम इंटरनल रेस्पिरेशन में देखें, ठीक है, तो जो हमारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन था, ठीक है, वो हमारा आया, उसने ऑक्सीजन को ड्रॉप किया टिश्यू सेल्स को, टिश्यू सेल्स ने अपना यूटिलाइज किया ऑक्सीजन को, और कार्बन डाइऑक्साइड को दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड टू द हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन एंड बाइंड टू द अनबाइंड हीमोग्लोबिन, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से जुड़ेगी तो ऑक्सीजन अनबाइंड होगी, ठीक है। परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन राइट बिफोर ऑक्सीजन ड्रॉप एट टिश्यू लेवल, ठीक है। तो उससे पहले हमारी 98% थी, ठीक है। पर जब ये टिश्यू जब ये कैपिलरी बेड में ड्रेन आउट होकर, ठीक है, तो डीऑक्सी हीमोग्लोबिन में चली जाएगी, ठीक है, तो उसकी ऑक्सीजन की परसेंटेज 75% रह जाएगी, ठीक है। अगर हम ज्यूम करें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू 40 mm मर्करी, ठीक है, तो हुआ क्या, हमारी सिस्टेमिक जो एल्वेलाई से हमारे ब्लड आ रहा था, ठीक है, उसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 104 mm आया, पल्मोनरी में गया, ठीक है, तब इसकी परसेंटेज सेचुरेशन थी 98%, हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन हमारा टिश्यूज़ में गया, टिश्यूज़ ने हमारा हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को दे दिया, ठीक है, और इसकी वजह से डीऑक्सी हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस होगा, जो कि हमारा इसको ऑक्सीजन को अनलोड करने में हेल्प करेगा। और जब ये वीनस सिस्टेमिक वीनस रिटर्न में होगा तो हमारा डीऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाएगा, जिसमें कि हमारी पार्शियल प्रेशर 40 mm मर्करी होगा, और हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ 70% सेचुरेशन होगी। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो हमें इसका डिफरेंस कैलकुलेट करना है दोनों का, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये वाला लेंगे जहाँ पर 98% हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ सेचुरेशन है, और हम फिर दूसरा केस लेंगे 75% जब वो वेन्यूल्स में आ जाएगा, ठीक है, वीनस में आ जाएगा, वीनस ब्लड होगा, ठीक है। तो इन दोनों को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, 98% माइनस 75%, तो हमारे पास जो परसेंटेज आएगी, ठीक है, तो ये परसेंटेज होगी कितनी ऑक्सीजन हमारी अनलोडेड हुई है, ठीक है, परसेंटेज में, ठीक है। तो वही ऑब्टेन आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग अबाउट हाउ मच ऑक्सीजन इज बीइंग अनलोडेड टू द टिश्यू सेल्स, ठीक है। टिश्यू सेल्स में हमारी 23% इस केस में हमारी ऑक्सीजन अनलोडेड हुई है, ठीक है। तो ये परसेंटेज ऑक्सीजन होगी जो कि अनलोड हुई है। तो यार अब हम एक कंडीशन देख लेते हैं जिसमें कि हम मान लो हम एक्सरसाइज करने लग गए, ठीक है। तो एक्सरसाइज से क्या होगा, जो हमारा मेटाबॉलिक रेट है टिश्यूज़ का वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अब ऑटोमेटिकली जो जब भी हम एक्सरसाइज करने लग जाएंगे, ठीक है, तो हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होगा। तो क्यों होगा, क्योंकि ऑक्सीजन के दौरान एक्सरसाइज के दौरान हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा, हमारा ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन होगा, ठीक है। तो हमारा पार्शियल प्रेशर कम होगा 14 mm मर्करी से। मान लीजिए हम एक्सरसाइज करते हैं टिश्यूज़ की, ठीक है, टिश्यूज़ का पार्शियल प्रेशर हो जाता है 20 mm मर्करी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जब हमारा
हम एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है, तो ये टिश्यू हमारे ऑक्सीजन ज़्यादा यूटिलाइज करेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा यूटिलाइज करेंगे तो एटीपी ज़्यादा बना सकेंगे, ठीक है, और जो कि मसल्स को चाहिए होता है, ठीक है, और ज़्यादा ही कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो जिससे क्या होगा, ऑक्सीजन की अनलोडिंग बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो हमारा बोहर इफेक्ट है, ठीक है, वो टेक प्लेस करेगा, जो कि क्या करेगा, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की बॉन्डिंग को ख़त्म कर देगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो हमारा हीमोग्लोबिन है, ठीक है, तो वो डीऑक्सी हीमोग्लोबिन ज़्यादा बनेगा, ठीक है, मतलब हमारी ऑक्सीजन की अनलोडिंग ज़्यादा होगी, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। तो अब 20 मरकरी में हमारा जो सेचुरेशन होगा वो 30% हो जाएगा, ठीक है। 20% पे हमारा 30% सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम अगर इसको दोबारा से कैलकुलेट करें, ठीक है, 98% सेचुरेशन ऑफ आर्टीरियल ब्लड माइनस ये जो हमारी अब वैल्यू आई थी -30 सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन वीनस, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि हमारी 68% ऑक्सीजन की अनलोडिंग होगी एक्सरसाइज के साथ, ठीक है। तो जब हम देखते हैं नॉर्मली हमारी ऑक्सीजन की लोडिंग 23% थी, और जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो हमारी 68% बढ़ जाएगी, मतलब 68% हो जाएगी, मतलब सिग्निफिकेंटली इंक्रीज़ हो जाएगी ऑक्सीजन की लोडिंग, ठीक है। एक तो ये केस हो गया। अब हम इन दोनों लाइंस का भी देख लेते हैं कि क्या सिस्टम होता है, ठीक है। तो पिंक, सबसे पहले हम पिंक लाइन को करते हैं डिसाइफर, ठीक है। तो पिंक लाइन जब हम इसको नॉर्मल रेस्टिंग टिश्यूज से कंपेयर करते हैं, ठीक है, तो जैसे ही ये हमारा नॉर्मल हो गया, जब ये इसको यहाँ पर क्रॉस करेगी, ठीक है, ये हमारी पिंक लाइन यहाँ पर इसको क्रॉस करेगी, तो हम जब इसको देखें यहाँ से, ठीक है, और 60% ठीक है, हीमोग्लोबिन सेचुरेशन होगी, ठीक है, 60+, जब ये यहाँ पर क्रॉस करेगी, ठीक है, नॉर्मल को, ठीक है। तो 23% तो हमारी नॉर्मल हो गई रेस्टिंग स्टेट में, ठीक है। अब ये 60% हीमोग्लोबिन होगी, ठीक है। जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास 38% ऑक्सीजन की अनलोडिंग होगी पिंक कर्व में, ठीक है। तो इसका मतलब जो राइट शिफ्ट कर्व है, ठीक है, पिंक कर्व कहेंगे, ठीक है, इसमें ऑक्सीजन की अनलोडिंग ज़्यादा होगी, ठीक है, देन द नॉर्मल कर्व। तो अब इसे हम क्या करेंगे, बोहर इफेक्ट कहेंगे, हम इसे राइट शिफ्ट को बोहर इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। जब ये ग्राफ राइट को शिफ्ट होगा तो इसे बोहर इफेक्ट कहेंगे, क्योंकि नॉर्मली हमारा 23% होती है अनलोडिंग नॉर्मल केसेस में, पर इस केस में हमारी पिंक केस में हमारी 38% अनलोडिंग हो रही है, ठीक है। तो बोहर इफेक्ट होता क्या है, ठीक है, हमारी अफिनिटी फॉर ऑक्सीजन कम हो जाती है, ठीक है, क्योंकि हमारे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोटॉन्स, ठीक है, 2,3 BPG, और टेम्परेचर भी हमारा बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से ये दोनों इफेक्ट हमें बोहर इफेक्ट की तरफ लेकर जाते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन को बहुत सारा छोड़ेगी और टिश्यूज़ में जाएगी, ठीक है, वही अपना एक्सरसाइज वाला केस हो गया। और तो हमारा राइट शिफ्ट प्रेजेंट करता है बोहर इफेक्ट को, जो कि अगेन ऑक्सीजन की डिसोसिएशन को इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। और उसी तरह हमारा लेफ़्ट शिफ्ट हो गया, ठीक है। लेफ़्ट शिफ्ट क्या होगा, ये हमारा नॉर्मल था, तो ये यहाँ पर इसको कट करेगा, जो कि हमारा 85% हो गया परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो जब हम इनको माइनस करेंगे, ठीक है, दोनों को, तो हमारा 13% आ जाएगा। इसमें क्या होगा, हमारा ऑक्सीजन की डिसोसिएशन कम होगी, बिल्कुल उसका उल्टा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड की अफिनिटी कम होगी, प्रोटॉन्स की 2,3 BPG हीट भी कम होगी, और हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ अफिनिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यही हमारा केस था, ठीक है। राइट शिफ्ट हमारा बोहर इफेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, और लेफ़्ट शिफ्ट हमारा हेल्डेन इफेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है।